खुद को देश और दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार इंसान कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक और महा घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को जितने साल दिल्ली की सत्ता संभाले नहीं हुए, उससे ज्यादा में उनकी सरकार उनसे ज्यादा घोटालों में अब तक घिर चुकी है। नेता उनके जेल में हैं, डिप्टी सीएम उनके जेल में हैं। क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, बिजली घोटाला, यह लिस्ट बहुत लंबी है और इस लिस्ट में अब एक और घोटाला जुड़ गया है जिसका नाम है पैनिक बटन घोटाला। हालांकि सीएम साहब ने के लिए यह कोई नई बात नहीं है और ना ही उनके लिए यह कोई पैनिक होने वाली बात है, क्योंकि बस दिल्ली की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दिल्ली में कैसे बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी सीएम साहब ने बेटियों के साथ उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आज केजरीवाल के पैनिक बटन पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की बसों और टैक्सियों में एक पैनिक बटन लगवाया था और यह पैनिक बटन इसलिए लगवाया गया था कि अगर कोई इन टैक्सियों में या बसों में बैठा है और उसके साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत या कोई भी घटना घटती है तो वो इस पैनिक बटन को दबा देगा और 10 मिनट में पुलिस उस टैक्सी या उस बस की लोकेशन पर पहुंच जाएगी और आपको वहां से सुरक्षित निकाल लेगी। आपकी सुरक्षा को वहां पुलिस सुनिश्चित करेगी उस पैनिक बटन के जरिए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये पैनिक बटन फर्जी है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने इस पैनिक बटन का चार्ज भी टैक्सी और बस मालिकों से वसूला है। टैक्सी से 9,000 प्रति टैक्सी और बस से 22,000 रुपए सालाना लेने का काम किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विथूड़ी ने क्या आरोप लगाए हैं, पहले एक बार आप उन्हें सुनिए। दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं और 10,000 बसेज हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 1,12,000 टैक्सियों से हर साल 9,000 रुपया वसूलती थी और जो बसेज हैं उनसे 22,000 रुपया, और इसके बदले में टैक्सियों में और बसेज में पैनिक बटन लगाए गए कि यदि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पैनिक बटन दबाया जाएगा और कंट्रोल रूम से फौरन दिल्ली सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोगों को हैरानी होगी कि लगभग 2019 से लेकर आज तक 800 करोड़ रुपया टैक्सियों से और बसेस के मालिकों से प्राइवेट वेंडर्स ने वसूला है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि जो पैनिक बटन लगाए गए हैं उसकी कीमत मुश्किल से 5 रुपया होगी और वो काम नहीं कर रहे। वो बताएं कि कहीं कंट्रोल रूम बनाया है, कहीं कॉल रूम बनाया है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये लगभग 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा से भी आग्रह करूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजें और उनसे पूछें कि आखिर ये सैकड़ों करोड़ रुपया कहां गया। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है उसका जवाब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को अरविंद केजरीवाल से मांगना चाहिए। जल्दी ही दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिलेगा और उनसे
ये जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। अब महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर उन्होंने झूठ बोला है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। रामबीर सिंह बिथूड़ी के ये आरोप अगर सही हैं तो फिर केजरीवाल सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या ही हो सकती है। आपको YouTube पर कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे ऐसे जो इन पैनिक बटनों की हकीकत को रूबरू कराएंगे, जिनसे आप देख सकते हैं ये पैनिक बटन कितना काम करते हैं। तो इस पैनिक बटन की हकीकत को बयां करते हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि पैनिक बटन आप दबाते रहिए, इनसे कुछ नहीं होता। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाले ना किए हों। हर विभाग में घोटाले करने के इस सरकार पर अब तक आरोप लगे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने आए अरविंद केजरीवाल आज हर उस पार्टी और हर उस नेता के साथ खड़े हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल उसके बाद एक ट्वीट करते हैं, पहले वो ट्वीट देखिए। सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। एक जमाना था जब इन जांच एजेंसियों की इज्जत थी। ये कहीं रेड मारते थे या किसी को गिरफ्तार करते थे तो लगता था उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। आज ये एजेंसियां केवल बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई। केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था, ये ट्वीट किया था तमिलनाडु के जो मंत्री सेंथिल बालाजी गिरफ्तार हुए थे ईडी के द्वारा, हालांकि अस्पताल में भर्ती हैं। अब इस ट्वीट की सच्चाई भी सुनिए। जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के किसी रिश्तेदार के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड हुई थी। उस वक्त तो केजरीवाल ने कहा था कि ईडी सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे लोगों को तो तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन अब जब खुद पर रेड चल रही है, खुद के घोटालों की जांच चल रही है, तो अब इसे बीजेपी का राजनीतिक हथियार बता दिया गया। अब आप सुनिए केजरीवाल पर आरोप क्या लग रहे हैं जो बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग घोटालों का अड्डा बन गया है। फर्जी वेंडरों के नाम पर करोड़ों की राशि आम आदमी पार्टी के किन किन नेताओं में बांटी गई, ये जानना बेहद आवश्यक है। महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार ने बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया। पैनिक बटन लगाने की शुरुआत 2019 में की गई। प्रत्येक टैक्सी के लिए 9,000 रुपए और बस के लिए 22,000 रुपए प्रतिवर्ष लेने का फैसला हुआ था। 4 वर्ष से लगातार ये राशि वसूल की जाती रही है। अब आप सुनिए बीजेपी के लगाए हुए आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है और ये कितने गंभीर हैं। दिल्ली में करीब 10,000 बसें हैं। इस हिसाब से 22 करोड़ रुपए बस वालों से वसूले जा रहे हैं, जबकि राजधानी में 1.12 लाख टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं। हर टैक्सी से 9,000 रुपए के हिसाब से ये राशि कुल 100 करोड़ 80 लाख रुपए बैठती है। इस तरह पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, ऐसा आरोप है रामबीर सिंह बिथूड़ी का। पैनिक बटन सिर्फ प्लास्टिक का बटन है जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 5 रुपए होनी चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए। इस बटन के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया। अब झूठ की पोल खुल गई है, क्योंकि इसे दबाने पर किसी महिला की सुरक्षा पर आए खतरे की सूचना कहीं नहीं जाती। कॉल सेंटरों का सारा तंत्र ही फर्जी साबित हुआ है। आज तक ट्रांसपोर्ट विभाग ने कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया। प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर बिथूड़ी ने 2 टैक्सियों में लगे पैनिक बटन को दबाकर बताया कि किसी तरह की कोई मदद इससे मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब अगर बीजेपी के लगाए हुए आरोप सही हैं और प्राइवेट वेंडर्स के जरिए पैसा लिया गया, तो सवाल ये है कि ये पैसा आखिर खाया किसने और महिला सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ करना कितना सही था। बेटियों को सुरक्षा देने के नाम पर यह धोखा क्या जनता को बर्दाश्त हो पाएगा? अगर एक समय के लिए 800 करोड़ का आंकड़ा छोड़ भी आ जाए, मान भी लिया जाए कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर भी जब ये पैनिक बटन लगाए गए थे तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? महिलाओं की सुरक्षा के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देने वाले केजरीवाल ने इस आरोप पर अब तक एक ट्वीट भी नहीं किया है और वो दुहाई देते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की, महिला सुरक्षा की। इस बीजेपी के इस आरोप ने सीएम केजरीवाल की कहीं ना कहीं सारी पोल खोल कर रख दी है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।